हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉथ एंड सीजर में। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से हम लाइनिंग को सही तरीके से अटैच कर सकते हैं और कढ़ाई वाली कमीज पे हम जो जिसका कि गले पर कढ़ाई होती है उसे हम किस तरह से लाइनिंग को ही उल्टाकर गला बना सकते हैं बिना अलग से कोई कपड़ा लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कॉटन की लाइनिंग लगाते हैं तो कॉटन की लाइनिंग में मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये वॉश करने के बाद छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और देखिए, जब भी हम लाइनिंग पर सिलाई लगाते हैं, ये सिंगल सिंगल कपड़ा हो तब भी, और अगर डबल भी है तब भी थोड़ा खिंचता है पीछे से, क्योंकि ये कपड़ा पतला होता है, इसलिए इस पर सिलाइयाँ खिंचने लगती है। इसलिए हम हल्का सा हाथ सिलाई हम नॉर्मल लगाएंगे आगे से, लेकिन पीछे से हम कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से खींचेंगे ताकि हमारी सिलाई इकट्ठी ना हो और कोई झोल वगैरह या धागा ना खींचे, फिनिशिंग से लगे। इसलिए एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देंगे। अब हम पहले हमने फ्रंट साइड पर सिलाई लगाई, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। अब हम इसकी बैक साइड पर जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसमें हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और देखिए, ये लाइनिंग वाली कमीज में हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिर्फ कॉटन की लाइनिंग में रखते हैं, क्योंकि कॉटन की जो लाइनिंग है वो वॉश करने के बाद छोटी हो जाती है। बाकी दूसरी लाइनिंग स्टिच सिंथेटिक कपड़ों में ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि डशीन करे वगैरह में, इसमें ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ कॉटन की लाइनिंग के लिए है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। हम अपनी फ्रंट के जो लाइनिंग का पल्ला है उस पर इस तरह से पेस्टिंग पेपर हम अटैच कर लेंगे अपने गले की कढ़ाई के अकॉर्डिंग। जितनी हमारे गले की में कढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम अटैच कर लेंगे। अगर छोटा गला है तो पेस्टिंग पेपर भी हम छोटा अटैच करेंगे, लेकिन मेरा जो कमीज़ का गला है वो लंबा है, इसलिए मैंने लंबी और थोड़ी ब्रॉड पेस्टिंग पेपर कट की है। तो इस तरह से देखिए, ये सिलाई वाली साइड हमारी ये ऊपर आएगी। इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। नीचे मैंने कढ़ाई वाला पल्ला रख लिया है, उसके ऊपर मतलब हम लाइनिंग को अटैच करना शुरू पहले गले से करेंगे। गले को हम अटैच करके इसका देखिए मैंने सेंटर कर लिया है, इस तरह से पिन लगा दूंगी। फिर पेन से मैंने उसे थोड़ा पक्का कर दिया है। अब इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। गले का दोनों ऊपर वाले और नीचे लाइनिंग वाले का भी सेंटर करके मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है, दोनों का सेंटर करके बराबर करके इस तरह से ये कच्ची सिलाई लगाई है मैंने, बाद में ये कट हो जाएगी। अब इसके किनारे पर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। जब हम नॉर्मल लाइनिंग अटैच करते हैं बिना कढ़ाई वाले सूट के, तो हम ऊपर से शुरू करते हैं, पर इसमें कढ़ाई है इसलिए हम पहले गले से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम लाइनिंग को उल्टा देंगे। मतलब बाद में हम इसके शोल्डर वगैरह साइडें बाद में इसकी लाइनिंग अटैच करेंगे। पहले हम गला बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगा रहे हैं। लाइनिंग में ही हम पेस्टिंग पेपर अटैच करके हमने ये गला हमारा रेडी हो जाएगा। नॉर्मल अगर वैसे हम अलग से कपड़ा लगाएंगे तो हमारा गला बहुत मोटा सा हो जाएगा। ऐसे बड़ा फिनिशिंग से और लाइट वेट हमारा जो गला रेडी होगा। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब हम इसके बीच का कपड़ा कट कर देंगे।
और इसमें हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इसे उल्टाकर सीधा कर लेंगे हम इसे, और नीचे जो हमारा ये जो वी शेप है इसमें हम अपने मैरून फ्लावर के कलर का कंट्रास्ट का पीस लेकर इसके नीचे लगाएंगे। पहले हम लाइनिंग अटैच कर लेंगे, बाद में हम इसके नीचे कंट्रास्ट पीस लगाएंगे। अब हम गले पर बैठवीं सिलाई लगाएंगे। इस तरह सारे गले पर हम बैठवीं सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे गले में फिनिशिंग आ जाए। कॉर्नर को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। बैठवीं सिलाई हमने लगा ली है गले पर। अब देखिए कोई हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और गला हमारा बड़ी फिनिशिंग से रेडी हो गया है। तो अब हम लाइनिंग अटैच करनी स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू में पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। ये हमारा कढ़ाई वाला नेक था इसलिए हमने पहले नेक अटैच किया, और अगर हम प्लेन होता या कुछ तो पहले हम ऊपर से तीरा ही अटैच करते। पहले तीरा अटैच करते बाद में गला बनाते हैं, लेकिन ये कढ़ाई वाला था इसलिए हमने पहले गला अटैच करके अपनी लाइनिंग को उल्टा लिया इस तरह से। और अब हम शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से लाइनिंग को सेट करके। कई बार कपड़ा जो हमारा पतला होता है, लाइनिंग हम अटैच करते हैं तो सिलाइयाँ खींचने लगती हैं, तो आप पीछे से थोड़ा सा खींच दें। सिलाई नॉर्मल लगानी है लेकिन पीछे से हम कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे तो हमारी सिलाई अच्छी लगेगी। अब हम दूसरी तरफ तीरा और शोल्डर अटैच करेंगे। तीरा हमारा अटैच हो गया, फ्रंट के दोनों तीरे अटैच हो गए। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे, और देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, हम अगर हमारा कमज़ा ज़्यादा होगा तो हमें उसे इस तरह से निकाल सकते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। लाइनिंग पर हमारी मार्किंग हुई है उसे हम बाद में नहीं कट करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी कमीज़ का कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसकी छटाई कर सकते हैं बाद में। अब हम नीचे से लाइनिंग को घेरे पर जो है उसे फोल्ड करेंगे। घेरे को हम सबसे पहले भी फोल्ड कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, लाइनिंग अटैच करने के बाद भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। अब हम घेरे की सिलाई हमारी लग गई है। अब देखिए हम लाइनिंग और कमीज़ के कपड़े को इस तरह से सेट करके हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे।
अगर हमारा कपड़ा नीचे का या ऊपर का कम ज़्यादा है, हम इसे बराबर कर लेंगे। देखिए कम ज़्यादा है तो हम इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। कमीज़ का अगर ज़्यादा है थोड़ा बहुत, या लाइनिंग का ज़्यादा है, तो हम इसे इस तरह से बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से हम अपने साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों को, लाइनिंग और कपड़े को अच्छे से सेट करके, जो कपड़ा हमारा बढ़ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है, हम बाहर की तरफ, वो हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब देखिए हम बैक पल्ले की घेरे की फोल्डिंग कर रहे हैं। ये हम सबसे पहले भी कर सकते हैं और सबके बाद भी कर सकते हैं, मतलब लाइनिंग अटैच करने के बाद भी हम इसकी सिलाई कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। तो पहले हम बैक पल्ले की घेरे की फोल्डिंग करेंगे, उसके बाद में हम ऊपर से तीरे से अटैच करना शुरू करेंगे। फ्रंट का क्योंकि हमारा कढ़ाई वाला पीस था इसलिए हमने नेक रेडी किया था। अब बैक का, क्योंकि बैक में प्लेन है और हम पहले लाइनिंग अटैच करेंगे, बाद में हम नेक बनाएंगे। अब देखिए हमने पहले बैक का तीरे से अटैच करना शुरू करेंगे लाइनिंग को। पहले हमने तीरा अटैच कर लिया, अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। कपड़े को पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। शोल्डर में अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा हो, बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाद में हम इसकी छटाई कर देंगे। अब सेम तरीके से हम दूसरे शोल्डर को अटैच करेंगे, लाइनिंग को अटैच करेंगे। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से। देखिए ऐसे अगर धागा इकट्ठा हो गया हो तो आप इसे खींच कर तोड़ दीजिए, क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसे तोड़ सकते हैं। वैसे अगर हम पक्की सिलाइयाँ लगाएंगे तब ऐसे कपड़े को सिलाई इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हम इस कमीज पर प्लेट भी डालेंगे, प्लेट की वीडियो भी हम बनाएंगे, प्लेट्स कैसे डालते हैं, तो ये हम अगली वीडियो में बनाएंगे। अगर इसी वीडियो में बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कढ़ाई वाले सूट में नेक कैसे अटैच करते हैं और लाइनिंग कैसे अटैच करते हैं। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। लाइनिंग अटैच करने के बाद हम गले के नीचे हम मैरून कलर का कंट्रास्ट पीस लगाएंगे। तो लाइनिंग हमारी अटैच हो गई है। अब देखिए हमारा जो गला है, गले के नीचे मैंने एक मैरून कलर का कंट्रास्ट कपड़े का एक पीस लेकर उस पर
पेस्टिंग पेपर लगाकर मैंने उसकी दोनों साइड में मैरून कलर का कपड़ा लगाकर इस तरह से पीस लगा दिया है। अब हम इस तरह से अपने गले पर इसे अटैच करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और देखिए हमारा गला बहुत ही अच्छा प्यारा सा रेडी हो गया है।